नमस्कार। मैं भारतीय वास्तवार्थी बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे सनातन संस्कृति के ऊपर। हम लोगों ने पिछले चलचित्र में चर्चा की भगवान गणपति, पार्वती और भगवान शंकर महादेव क्या है वो हम लोगों ने जाना। ये जानने की कोशिश की तो क्या इस मिट्टी से हम लोग बने हैं, ये सृष्टि इस मिट्टी से बनी हुई है। और इस मिट्टी से हम लोग हमारा जन्म हुआ है और इस मिट्टी में हम लोग खत्म होने वाले। ये सच्चाई है। पूरी सृष्टि की जन्मदाता ये पृथ्वी है, यानी आदि माता। ये वसुंधरा है, यही आदि माता है, यही जगत जननी है। और ये पूरा ब्रह्मांड हमारा पिता है, यानी महादेव। ये ब्रह्मांड में जो तत्व है, पंच तत्व, वही एक शक्ति है, वही एक ताकत है, वही ईश्वर है। इसलिए वही तत्व हम में भी है, इंसानों में भी है, पंचतत्व। मगर उसका जो उपयोग है, जो जिस ढंग से करेगा उसके भांति उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, परतावा मिलेगा। षड्विकार ग्रस्त हो तो हम लोग असुर के भांति काम करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसका वो भारी हो अपने ऊपर। ये जो षड विकार है, विकार, वो भारी हो, वो उसके चंगुल में हम फंसे हो गए तो हम लोग असुर के भांति काम करेंगे। और जो इंसान है उनमें थोड़ा बहुत षड्विकार होना जरूरी है, तो ये हम लोग चलेंगे कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। मगर इतना भी नहीं हो कि हम लोग असुर बने। इसलिए हम लोग इंसान हैं, और जिनके पास षड्विकार लवलेश भी नहीं है, षड्विकार का कुछ नामो निशान नहीं है, वही है भगवान। यानी इंसानों में ही असुर है, मनुष्य है और भगवान है। यही सच्चाई है, यही मैंने जाना है, यही परखा है मैंने। हम लोग बोलते हैं कि जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, यानी अपना कर्म। स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, जहन्नुम में जाना है या 72 और पाने के लिए जाना है। हंसी आ रही है। हंसी इसके ऊपर आ रही है कि हम लोग
जो वास्तव है, सच्चाई है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वास्तवावरती बोलू काहीतरी. वास्तव, सच्चाई जानना जरूरी है. हम लोग सच्चाई छोड़ के अवास्तव के ऊपर, जो नहीं है, जो सच्चाई नहीं है, उसको हम लोग ऐसे तरह से रंग देते हैं कि हमें फिर वो सच्चाई लगने शुरू हो जाती है. मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो कभी बदलेगी नहीं. स्वर्ग और नर्क यहीं पे है, यही सच्चाई है. यही हमें सनातन संस्कृति सिखाती है. सनातन यानी अनंत, कभी ख़त्म न होने वाली, यानी विज्ञान. यही समझना जरूरी है. अभी आप बोलेंगे यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है. कैसा? स्वर्ग में जीना यानी क्या है? सब कुछ पाना. स्वर्ग में वो जीते हैं जिसे हम लोग संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं. वो आनंदमय जीवन जीते हैं, उनको कुछ भी दुख नहीं होता है, ना कुछ तकलीफ होती है. वही संत, महात्मा, वही स्वर्ग में जीते हैं. ज्ञानेश्वर, तुकाराम, संत तुकाराम स्वर्ग में जीते. साईं बाबा, स्वामी समर्थ, रामदास स्वामी स्वर्ग में जीते. गौतम बुद्ध, महावीर गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण स्वर्ग में जीते. महावीर वर्धमान, गुरु नानक इस स्वर्ग में जीते. और जो नर्क में जीते हैं वो आपने देखा होगा. जो इंसान होके भी नर्क यातना भोगते पाते हैं, उनके किसी कर्म के वजह से, भले पिछला कर्म हो या आज का कर्म हो. आपने देखा होगा कि कूड़े कचरे में अपना खाना ढूंढ रहे हो, यानी कर्म, यही नरक है. सनातन संस्कृति में बताया हुआ है कि भाई जो, यानी हमें जो तकलीफ होती है, जो तकलीफ हम लोग सहते हैं, उसे हम लोग नरक यातना कहते हैं. तकलीफ नहीं, यहीं पे जो कीड़ा होता है वो दलदल में, कीचड़ में, वो नरक यातना भोग रहा है. शायद वो कभी इंसान होगा, मगर उसने कुछ गलतियाँ की है तो वो अपना नरक यातना भोग रहा है कीचड़ में. जैसा बोओगे वैसा पाओगे. यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है. कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं पे स्वर्ग है और ना कहीं पे नरक है. ये सच्चाई है, ये समझना जरूरी है. एक कुत्ता, एक अमीर इंसान के पास हो, अपना सब कुछ, खाना पीना वहीं पे कर रहा है, उसकी अच्छी तरह खातिरदारी हो रही है, यानी कुत्ता होने के बावजूद भी
वो अच्छी तरीके खातिरदारी हो रही है उसकी, यानी वो कुछ तो स्वर्ग सुख भोग रहा है, भले कुत्ता है। और एक इंसान कूड़े कचरे में अपना खाना ढूंढ रहा है, इंसान होके भी, यानी वो नर्क यातना भोग रहा है। यही सच्चाई है। मैंने एक कहानी सुनी थी, किसी एक अमीर को एक रोड की कुत्ते ने, जब वो सुबह का टहलने को गया था, तभी वो रोज़ जाता था टहलने को गया था, उसे किसी अनजान लोगों से उसने उसने बचाया था। उस कुत्ते ने, उसकी पहचान हुई थी रोज की, मगर उस टाइम उसने उसको बचाया था। फिर उसने उस कुत्ते को अपने साथ लेके गया और उसने अपने साथ रखा, उसके लिए एक अलग कमरा रखा, नौकर चाकर रखे। ये सच्चाई है। वो जब उसने जो विल लिखी उसमें भी उसे एक हिस्सा रखा। क्यों रखा? क्यों वो इस हिस्से के और उसकी देह, उसका अंत नेचुरल हो, और नहीं होगा नेचुरल तो जो हिस्सा है करोड़ों का, वो हिस्सा दान हो जाएगा। तो डर के या उसके हव्यास के वजह से उस कुत्ते को संभालना जरूरी है। ऐसा उनके फिर जो है हिस्सेदार, वो प्रॉपर्टी में उनकी जो वारिस है, वो उनको उसको संभाले। इसलिए उन्होंने अपने विल में, अपने मृत्यु पत्र में लिख के गया था कि भाई ये जो 65 करोड़ महीने रखा हुआ है, 60-65 करोड़, वो उसकी कुछ ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए कुत्ते की कि शक पैदा करे, नहीं तो वो पूरा पैसा कहीं ट्रस्ट में चला जाएगा। फिर उनको संभालना पड़ा उस कुत्ते को। और कहने का मतलब है कि वो कुत्ता होने के बावजूद भी स्वर्ग सुख भोग रहा है, और एक इंसान होने के बावजूद भी वो कूड़े कचरे में अपना खाना ढूंढ रहे हैं। यही है व्याख्या स्वर्ग की, और यही है व्याख्या नरक की। ये सच्चाई है। जो गटर में, कीचड़ में जो जी रहा है, भले कोई भी हो, वो कीड़ा मकोड़ा हो या कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, वो अपना नरक यातना भोग रहा है। यही सच्चाई है। यानी स्वर्ग भी यहीं पे है और नरक भी यहीं पे है। कहीं पे जाने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ईश्वर भी यहीं पे है और असुर भी यहीं पे है। यही सच्चाई है। इसलिए कहीं पे ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। खाली मंदिर की जरूरत क्या है वो आपने समझी होगी। मानस शास्त्र और समाज शास्त्र, इसके लिए वो मंदिर की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है। मगर ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वह चराचर में है, हर जगह पे है, मुझ में है, आप में है, हर जीव में है, वो इस ब्रह्मांड में है। वही जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये समझ जाइए, जान जाइए। जब तक ये हम लोग सच्चाई जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग
भटकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, मगर ईश्वर अपने साथ ही है, भगवान अपने साथ ही है। जो भग्न नहीं होता वही भगवान है। जो यही लोक में है, जो नष्ट नहीं हो रहा है, वो ईश्वर है। जो परम है, परमेश्वर, वो परम है। जो परम है और जो नष्ट नहीं होने वाला है वही ईश्वर है, यानी आत्मा, यानी वो ऊर्जा, पंच महाभूत की ऊर्जा। यही सच्चाई है, यही सनातन संस्कृति है, यही अध्यात्म है। अध्यात्म यानी खुद को जानना, आद्य यानी प्रथम। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, अध्यात्म का अर्थ कुछ अलग नहीं है। खुद को जानना, इस विज्ञान को जानना और अपना जीवन जीना और दूसरों को जीने देना, यही सच्चाई है। खुद जीना और दूसरों को जीने देना, ना किसी का हक छीनना, यही सच्चाई है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को, इस चलचित्रण को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए अपने विचार, अपनी सोच। तो हम लोग एक दूसरों को समझ पाएंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है और जन जन से समूह, समाज। इकट्ठा होना जरूरी है, एक साथ होना जरूरी है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।